जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 शेयर की अपडेट और दोस्तों साथ ही ईरान और अमेरिका वॉर पर, मतलब गल्फ वॉर पर बात करने वाले हैं, जहां जंग जो है वो बहुत भयानक हो गई। दोस्तों, यहाँ पर एक शेयर न्यू स्टेट कंपनी जिसकी मार्केट कैप से ज़्यादा, उसकी मार्केट कैप दोस्तों 600 करोड़ है और उसके पास 900 करोड़ रुपए तक के ऑर्डर आए हैं। और दूसरी कंपनियां जहां पर Q4 के अंदर उन्होंने रिजल्ट से पहले Q4 की अपडेट दी है, इन पर नज़र बना के रखना, यही सबसे बड़े स्टडी का मौका है। यहीं से कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने की सबसे बड़ी क्षमता डेवलपमेंट होता है, उसका डेवलपमेंट होता है। दोस्तों ध्यान रखना, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, हमारा एक और चैनल है, इसका नाम है बुल एंड बेरेटा। यदि आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई, जाएं और देखें जरूर। यदि ये वीडियो भी अच्छा लगता है तो इस चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। दोस्तों, ये सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी अवेलेबल है, मैं वहीं से आपके लिए लेकर आता हूँ, आप चाहें तो खुद भी सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट ऑर्डर बुक के ऊपर दिया है। दोस्तों, बिजनेस अपडेट निकल कर आ रही है 31 मार्च 2026 तक। अगर हम बात करें तो ये कंपनी की जो ऑर्डर बुक है दोस्तों, है ना, ग्रोथ इनिशिएटिव को लेकर अगर हम चेक करें तो मोर देन 900 करोड़। अब आप अंदाज लगाएं, किसी कंपनी की मार्केट के भी 600 करोड़ रुपए है और उसकी ऑर्डर बुक दोस्तों 900 करोड़ रुपए पहुंच रही है, तो बहुत बड़ी चीज़ है। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, एंट्री एंड एक्सपांसन इन द एनिमल हेल्थ सेगमेंट वहाँ पर बढ़ रहे हैं। किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, वहाँ पर ये फार्मास्यूटिकल्स प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं और लार्ज स्केल फार्मास्यूटिकल्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो हैं इनको अफ्रीका में भी मिल रहा है। तो इसी वजह से दोस्तों 900 करोड़ रुपए की जो है वो ऑर्डर बुक देखने को मिल रही है। कंपनी का नाम क्या है तो फैबटेक टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। आज 4 तारीख। दोस्तों, अगर हम बात करें फैबटेक टेक्नोलॉजीज़ 2 तारीख को क्या था यहाँ पर, क्योंकि दोस्तों 3 में छुट्टी रही है ना, गुड फ्राइडे की। आप देखते हैं 2.56% की तेज़ी रही। 6 मंथ में आप खुद देखें और 1 ईयर देख लें, आपके सामने क्लियर है, क्योंकि इसकी लिस्टिंग ही कब हुई है 7 अक्टूबर को। वहाँ से लिस्टिंग से इसका प्राइस 20% डाउन हुआ है। लेकिन दोस्तों, अगर आप इसका टॉप देखेंगे तो इस टॉप से जो प्राइस है वो 40 से 42% डाउन है। तो ये सब चीज़ें होती हैं क्योंकि IPO एक अलग तरीके से आता है दोस्तों, है ना, जिसमें बहुत आपाधापी रहती है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसका मार्केट कैप देख लें आप, एक माइक्रो कैप कंपनी है ये। मार्केट कैप 640 करोड़ की है और ऑर्डर बुक 900 करोड़ की है। हालांकि इसका पी अभी भी हायर साइड पर है। इसकी करंट प्राइस और बुक वैल्यू हाई और लो, फेस वैल्यू 10 की है। हल्का फुल्का कर्ज है, कोई भी शेयर यहाँ गिरवी नहीं है। अगर हम बात करें कि शेयर किसके पास कितने हैं तो दिसंबर तक का जो डेटा है दोस्तों, उस डेटा के अनुसार 68% प्रमोटर, FI के पास हल्का, DI के पास 2%, बाकी पब्लिक के पास है। बैलेंस शीट में भी इनके पास 162 करोड़ के रिजर्व्स और 42 करोड़ की बोरिंग है। क्वार्टरली रिजल्ट अगर हम दिसंबर 2025 तक देखें तो ये कंपनी अभी माइनस में थी दोस्तों, क्योंकि अभी थोड़ा सा समय इनके लिए सही नहीं है। अगर हम बात करें यहाँ पर इसके पीर्स की तो हेल्थ केयर सेगमेंट में है दोस्तों, है ना, हेल्थ केयर सेगमेंट में टेक्नोलॉजी ड्रिवन इसका काम है। दोस्तों, यहाँ पर जो अगली कंपनी है उसको MSDC, महाराष्ट्र स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की तरफ से एक ऑर्डर मिला है। द कॉन्ट्रैक्ट वॉज अवार्डेड फॉर ए सम ऑफ 483 करोड़, 483 करोड़ रुपए का डोमेस्टिक ऑर्डर मिला है दोस्तों। अगर हम बात करें तो किस चीज़ के लिए मिला है तो पैकेज 6 कंस्ट्रक्शन ऑफ नासिक रिंग रोड साउदर्न साइड फ्रॉम डिज़ाइन और जितनी भी चीज़ें करना है इनको, वो सारा काम 14 किलोमीटर का है दोस्तों। 12 मंथ में कंप्लीट करना है। 483 करोड़ रुपए का एक बड़ा ऑर्डर मिलते हुए नजर आ रहा है। ऑर्डर किसको मिल रहा है तो नन अदर देन SRM कॉन्ट्रैक्टर्स। जी हाँ दोस्तों, कंपनी का नाम मैं आपको दिखा देता हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं कंपनी का नाम SRM कॉन्ट्रैक्टर्स लिमिटेड। अगर आप देखेंगे SRM कॉन्ट्रैक्टर्स लिमिटेड तो लास्ट डे 4.45% की तेज़ी देखने को मिली यहाँ पर, जो कि सॉलिड तेज़ी है दोस्तों। बट 6 मंथ में यहाँ भी डाउनफॉल है। और अगर 1 ईयर में देखेंगे तो फ्लैट रिटर्न से मैक्सिमम भी देखें, जब से लिस्टिंग हुई है 2024 से, तो एक वक्त था यहाँ पर बड़ी तेज़ी थी, 200% की रिटर्न थे दोस्तों। लेकिन वहाँ से ऊपरी लेवल से अगर आप बात करें तो यहाँ पर 30-33% का गिरावट हुई। तो ओवरऑल अभी इनके पास 85% के रिटर्न्स बने हुए हैं। अगर हम यहाँ बात करें कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो आप देख सकते हैं प्रमोटर 72.59, FI के पास माल नहीं है, माल DI के पास 1.5% के 1.25%,
बाकी माल 26% पब्लिक के पास देखने को मिलता है। इसकी बैलेंस शीट चेक करें तो 276 करोड़ के रिजर्व्स हैं इसके पास, आप खुद देख सकते हैं यहाँ, और 60 करोड़ की बोराइंग है। अगर हम इसके क्वार्टरली नंबर्स देखें तो दिसंबर में इसके जो नंबर हैं वो दोस्तों 24 करोड़ हैं, जो पिछले क्वार्टर को बीट किया और पिछले साल को के बराबर ही हैं। कोई बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन देखने को यहाँ पर नहीं मिलता है। किसमें? SRM कॉन्ट्रैक्टर्स, कंस्ट्रक्शन में काम करती है, सिविल के अंदर है दोस्तों। कंपनी कैसी है तो अगर मैं यहाँ दिखाऊँ आपको तो मार्केट कैप इसका एक माइक्रो कैप कंपनी है, 959 करोड़ की ऑर्डर बुक है, और उसमें उसकी ऑर्डर बुक के आधे का ऑर्डर मिला है, तो बड़ी गजब की चीज़ है। हाई और लो, फेस वैल्यू 10 की, कोई शेयर गिरवी नहीं, हल्का फुल्का कर्ज है यहाँ पर भी। दोस्तों यहाँ पर जो अगली कंपनी है इसने अपडेट दी है, Q4 रिजल्ट से पहले अपडेट दी है। 1.5 से 1.25% की तेजी मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहूँगा। 6 मंथ में जरूर थोड़ा सा पैनिक है, 1 ईयर में आपको दिखेगा, और आप 5 ईयर में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। 57% के रिटर्न्स हैं। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे मैक्सिमम, है ना, तो मैक्सिमम रिटर्न्स भी इसके बड़ा सॉलिड हैं, 1,42,000% के देखने को मिलते हैं। बात किसकी हो रही? बजाज फाइनेंस लिमिटेड। बजाज फाइनेंस लिमिटेड कोई छोटा मोटा काम है क्या? नहीं। अपडेट क्या आई दोस्तों, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बजाज फाइनेंस के अंदर अपडेट देखें क्या है। Q4 की अपडेट वो बता रहे हैं यहाँ पर 119 मिलियन इसके क्या है कस्टमर हो चुके हैं दोस्तों, और इनका AUM जिसको हम कहते हैं असेट अंडर मैनेजमेंट 5 लाख करोड़ रुपए के करीब बढ़ा है दोस्तों। और यहाँ पर लोन जो अप हुए हैं 20.5%। अब आप अंदाज लगा लें, ग्रॉस डिसबर्समेंट ये वो सब कुछ यहाँ पर बड़ा होते नज़र आ रहा है किसके अंदर? बजाज फाइनेंस के अंदर। तो दोस्तों एक बहुत बड़ी चीज़ है कि इनका AUM 5 लाख करोड़ से ऊपर बढ़ रहा है। किसका? बजाज फाइनेंस का। बजाज फाइनेंस कोई छोटा शेयर है? नहीं। फिर भी मैं आपको ये दिखा देता हूँ। प्रमोटर कितने हैं? 54। FI के पास माल बढ़ा, DI के पास माल बढ़ा है, पब्लिक के पास भी दोस्तों 8% है। बैलेंस शीट देखेंगे तो दिमाग काम नहीं करेगा, 1 लाख करोड़ से ऊपर की बैलेंस शीट है और 4 लाख करोड़ का कर्जा है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है मार्केट के 5 लाख करोड़ से ऊपर है, देख सकते हैं। तो कंपनी बहुत सॉलिड है यहाँ पर, है ना, बढ़िया। इस पर नज़र रख सकते हैं आप Q4 से पहले। आगे बढ़े दोस्तों, यहाँ पर एक और बैंक, बड़ा बैंक है HDFC बैंक। HDFC बैंक देखें वैसे तो यहाँ लास्ट 1 मंथ में बड़ा पैनिक फैला है दोस्तों, 13% तक डाउन है, और 6 मंथ में 22% ऐसा देखने को नहीं मिलता है। 1 ईयर में डाउन 17%, 5 ईयर में देखेंगे तो ये बड़ा पैनिक फैला है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इसने अपनी Q4 की अपडेट दी है, तो Q4 की अपडेट में इन्होंने बताया है कि 15% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है डिपॉजिट में, एडवांसेस जंप किए 12%। और दोस्तों अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्रेडिट और डिपॉजिट गैप जो है वो इनके बीच में बड़ा गैप है ना। अगर हम यहाँ देखें तो देख सकते हैं आप यहाँ पर क्या है, एबरदीन ग्रुप बाइज आपके सामने देख सकते हैं कितना है, 3,96,000 शेयर्स बाई किए हैं, है ना। बैंकिंग के अंदर बड़ा नाम HDFC बैंक, बताने की जरूरत नहीं है ना। आगे देख सकते हैं थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हुई हैं यहाँ पर CM अपने चेयरमैन वगैरह के और CEO का उठापटक नज़र आ रही थी उसकी वजह से। हालांकि इसके ओवरऑल रिटर्न देखेंगे तो बहुत सॉलिड है, कोई छोटा मोटा बैंक नहीं है। इससे पहले भी इसने इस तरह के पैनिक देखे हैं, तो इस पर भी नज़र रखें दोस्तों। जो अगली कंपनी है लिस्टिंग के बाद से बहुत धांसू रिटर्न दिए थे। मैं आपको इसका 5 ईयर का चार्ट दिखाता हूँ, बहुत सॉलिड रिटर्न दिए थे दोस्तों, लेकिन वहाँ से 52% क्रैश हो चुका है। देखें शेयर यहाँ पर कितना, मोर देन 52% यहाँ पर शेयर का प्राइस क्रैश हुआ है। एक वक्त इसका प्राइस कहाँ था तो 160 से 180 88 रुपये तक भी गया था दोस्तों, मुझे अच्छे से याद है। आज इन्होंने भी यहाँ पर अपडेट दी हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर बजाज हाउसिंग फाइनेंस क्या है 23% ईयर ऑन ईयर जंप देखने को मिल रहा है। ग्रॉस डिसबर्समेंट Q4 के अंदर 23% यहाँ पर AUM में ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो ज़बरदस्त काम करता नजर आ रहा है कौन? बजाज हाउसिंग फाइनेंस, जो कि होम लोन के अंदर होता है ना। तो परेशानी ज़रूर है, ऐसा नहीं कि नहीं है, पर जो रेट पर मिल रहा है दोस्तों वो रेट एक अलग है, क्योंकि ये अपने IPO प्राइस पर आ गया है बजाज हाउसिंग फाइनेंस। आप ये देखेंगे तो प्रमोटर के पास 86.70, FI के पास हल्का, DI के पास माल हल्का फुल्का बढ़ता नज़र आ रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर अगर आप पब्लिक को देखेंगे तो 11% है। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर भी आप नज़र रख सकते हैं। क्वार्टरली नंबर इसके देखेंगे तो इंक्रीज ही होते नजर आए, डे बाय डे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़िया नंबर रहे, 665 करोड़। और कंपनी क्या है तो एक लार्ज कैप कंपनी है, 64,000 करोड़ की मार्केट कैप और P भी रीजनेबल है। करंट प्राइस और बुक वैल्यू हाई और लो, फेस वैल्यू 10 की है, तो बढ़िया कंपनी है, नज़र पर रखें दोस्तों। अब बात करते हैं ईरान वॉर की। देख सकते हैं SGX निफ्टी 4 अप्रैल को 2:44 मतलब सुबह का टाइम था,
165 पॉइंट डाउन है। और दोस्तों इसके 165 पॉइंट SGX निफ्टी के डाउन होने का कारण, गिफ्ट निफ्टी के डाउन होने का कारण आप यहाँ देख सकते हैं जो ईरान वॉर है, और उसके कारण दोस्तों यहाँ पर ऑयल का जो प्राइस है वो आप देख सकते हैं क्या है, 109, क्या है, $109 पर बैरल चलता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये $109 पर बैरल होने के पीछे के रीज़न तो मैं आपको दिखाया था। अभी बिग डेवलपमेंट्स हुए यहाँ पर ईरान न्यूज़ में, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्लियर दिखेगा क्या देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं पेट्रोकेमिकल और न्यूक्लियर साइट पर ईरान की हमला हुआ है। अब इससे आप अंदाज लगा लें तो ईरान क्या रिटेलिएट नहीं करेगा, वो सारी चीज़ बताऊंगा कहाँ कहाँ पर रिटेलिएट कर रहा है। लेकिन उससे पहले देखें, कल अमेरिका का F-35 गिरा, उसके पायलट ने इजेक्ट किया, एक को बचा लिया, दूसरे को ढूंढ रहा है। इसी के कारण डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कैबिनेट में बड़ी शेकिंग की है, 22 जनरल को हटा दिया। और अभी अगर बात करें तो जो मेन है इनके आर्मी के, उनको हटाते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि उनके 2-2.5 साल का कार्यकाल बचा हुआ था। अगर आप देखें ईरान भी रेस्क्यू कर रहा है, उसके पायलट को ढूंढ रहा है, और अमेरिका भी ढूंढ रहा है। बड़ी स्ट्राइक्स हो रही हैं, पेट्रोकेमिकल के ऊपर हमला किया है, ईरान रिटेलिएट करेगा दोस्तों। इसके बाद ईरान ने कुवैत पर अटैक किया है, ये जैसा कि मैं आपको बता ही रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर ईरान के इन्होंने हमला किया तो ईरान ने इसके डिसैलिनेशन प्लांट और इलेक्ट्रिसिटी में कुवैत पर हमला कर दिया दोस्तों। तब आप अंदाज़ लगा लें, लेबनान में हमले चल रहे हैं, अमेरिका अपने हिसाब से काम कर रहा है, ईरान अपने हिसाब से काम कर रहा है। अभी कितना बड़ा क्राइसिस बनता हुआ नज़र आ रहा है दोस्तों। एक बार फिर देख लें, अबू धाबी पे हमला हुआ है, वहाँ पर गैस फैसिलिटी हॉल्ट कर दी गई है। इससे अब देखें क्या तकलीफ होने वाली है आगे जाके। दुबई के अंदर ईरान ने फिर चीज़ें अलग होती नज़र आ रही हैं। पाकिस्तान को ईरान ने थैंक यू कहा है, के लिए, पीस टॉक के लिए। वो तो ज़रूरी है क्योंकि कर क्या लेगा, वो थैंक यू तक ही सीमित है, उससे अलावा उनके कुछ होना नहीं है। जो अपने फॉरेन मिनिस्टर से अब्बास अरगची, उन्होंने मना नहीं करा है, वो कह रहे जी हम टॉक कर रहे हैं, लेकिन अलग तरह की चीज़ें चल रही है दोस्तों। अगर आप देखें तो ईरान ने क्या है अपने F-35 गिराया दोस्तों, और बड़ी चीज़ है उसके चलते ट्रंप $1.5 ट्रिलियन का डिफेंस बजट मांग रहे हैं। कितनी खतरनाक चीज़ें होती नज़र आ रही है, ड्रोन अटैक हो रहे हैं और बड़े हमले होते नज़र आ रहे हैं, है ना। इसके अलावा अगर आप देखेंगे बहरीन पर अटैक किया है, बहरीन में अमेज़न के जो वेब सर्विस फैसिलिटी, वहाँ पर हमला किया, वहाँ डैमेज हुआ है दोस्तों। अलग अलग तरीके से ईरान अपने साइड ड्रोन का उपयोग कर रहा है दोस्तों, और उसी की वजह से देखें अमेज़न के जो बिज़नेस है उस पर इम्पैक्ट होता नज़र आ रहा है। इसके बाद देखेंगे आप सऊदी अरेबिया, जी हाँ दोस्तों, कहाँ सऊदी अरेबिया के ऊपर भी जो है अटैक होता हुआ नज़र आया है। वहाँ पर जो इटली की प्राइम मिनिस्टर है, आई थिंक, है ना, जॉर्जिया मेलोनी, वो मिलने गई हैं, उन्होंने विज़िट किया है, ट्रंप से बातचीत हो रही है, US एम्बेसी के ऊपर अलग तरीके के डैमेज होते नज़र आ रहे हैं। वो सारी चीज़ें भी हमको देखने को मिल रही है दोस्तों। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज स्टिल क्लोज है। अब आप अंदाज लगा लें कि इतनी बड़ी संख्या में दोस्तों यहाँ वर्ल्ड वाइड हमले हो रहे हैं तो क्या होगा, है ना भाई। आप देखते हैं US ऑर्डर्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय टू लीव सऊदी अरेबिया। अब आप अंदाजा लगाएं इन चीज़ों को, ये 4 हफ्ते पहले का, तो आज भी क्या है, सेम पोजीशन वही बनी हुई है। और इसी वजह से दोस्तों चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। तो मेरा ये कहना है अब अपॉर्चुनिटी भी बनती है, क्योंकि मार्केट कितना डीप होगा, कितना डाउन होगा, 2-4-5 बड़े डाउन मिले नहीं मिले और चीज़ें बहुत अलग हो जाएंगी दोस्तों। तो आई होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें, है ना, बातें अच्छी लगती है तो। आपसे मिलता है इसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।